नमस्कार दोस्तों, एक बार आपका फिर से स्वागत है 5G ट्रैक सॉल्यूशन पर। और इस क्लास में हम आपके लिए लेके आए हैं बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन से संबंधित क्लास, जो कि आपके चैप्टर 7 से संबंधित है। तो चैप्टर 7 से संबंधित वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ह्यूमन रिसोर्स। चैप्टर 7 आपका रहेगा, इसमें ह्यूमन रिसोर्स एंड मैनेजमेंट अर्थात मानव संसाधन प्रबंधन। क्या रहेगा? मानव संसाधन प्रबंधन। तो दोस्तों, इस चैप्टर से संबंधित जो भी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है पिछली एग्जाम्स में आए हुए हैं, उनका हम आपको डिटेल सॉल्यूशन करवाने वाले हैं। हम पहले से ये आपके 7वीं क्लास है बीओ की ऑडिटिंग की कंप्लीट हो चुकी है, आपके आरएसआर की कंप्लीट हो चुकी है, आपके जीएफ एंड एआर की हो चुकी है। तो आपका जूनियर अकाउंटेंट का सिर्फ एक सब्जेक्ट बाकी है, आपके अकाउंटेंसी। तो अकाउंटेंसी की क्लास भी आपके जल्द ही आने वाली है। आपको रेलवे के ऑफिशियल पेपर, एसएससी जीडी के ऑफिशियल पेपर, राजस्थान पुलिस के ऑफिशियल पेपर विद डिटेल सॉल्यूशन भी जल्द ही आपके सामने आने वाले हैं। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप वीडियो को लाइक करें, और अगर आप 5G ट्रैक सॉल्यूशन पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। तो इस क्लास में आपको पता ही है, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन से संबंधित हमारी सीरीज चल रही थी, उसमें आपको प्रैक्टिस भी करवाई जाती है और साथ में रिवीजन भी करवाया जाता है। तो प्रैक्टिस और रिवीजन, अगर आपने थ्योरी पढ़ ली है और थ्योरी पढ़ते पढ़ते अगर आप बोर हो चुके हैं तो आप यहाँ पे प्रैक्टिस करिए टेस्ट की तरह। तो लगभग 100 क्वेश्चनों का कलेक्शन है हर चैप्टर के लिए। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर आ गया है। पहला क्वेश्चन का आप पढ़कर आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। फटाफट पहले क्वेश्चन को पढ़कर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए कि इसका ऑप्शन कौन सा सही रहेगा। तो ये जूनियर अकाउंटेंट 2016 में आया हुआ क्वेश्चन है। निम्न में से कौन सा भर्ती का आंतरिक स्रोत नहीं है? तो बताइए कौन सा आंतरिक स्रोत नहीं है भर्ती का? बताइए फटाफट कमेंट बॉक्स में कमेंट करके कौन सा नहीं है। तो आपके भर्ती का आंतरिक स्रोत कौन कौन से होते हैं आपको कम पता होना चाहिए कि इंटरनल सोर्स कौन कौन से होते हैं और आपके एक्सटर्नल सोर्स कौन कौन से होते हैं रिक्रूटमेंट के। भर्ती का मतलब वही है जो आप के काम में आती है, रिक्रूटमेंट। और आपके एक एक होता है रिक्रूटमेंट, एक होता है सिलेक्शन, ठीक है, एक होता है आपके ट्रेनिंग। तो ये रिक्रूटमेंट से संबंधित जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो चलेंगे आपके यहाँ पे। तो पहले में क्या हो जाएगा आपका? स्थानांतरण होता है क्या आंतरिक स्रोत में? स्थानांतरण मतलब कि आपके ट्रांसफर होता है, वो इंटरनली होता है डिपार्टमेंट में, ठीक है। पदोन्नति भी आपके इंटरनली होती है, ठीक है। प्रतिनियुक्ति यानी कि डेपुटेशन पे जो कोई दूसरे आदमी को लगाया जाता है, वो आपके किस में आती है? डेपुटेशन पे अगर किसी व्यक्ति को जॉब पर लगाया जाता है तो वो आपके आउटर एक्सटर्नल में आएगी। किस में आएगी? एक्सटर्नल में, ठीक है। तो किस में आएगी ये? एक्सटर्नल। तो एक्सटर्नल हो जाएगा। आंतरिक विज्ञापन के कारण अगर आप इंटरनल जॉब देना चाहते हैं किसी डिपार्टमेंट में तो वो आंतरिक विज्ञापन में हो जाएगी। तो स्थानांतरण, पदोन्नति और आंतरिक विज्ञापन, ये तीनों आपके किस में आएगी? आंतरिक स्रोत में। और आपके प्रतिनियुक्ति किस में नहीं आएगी? आंतरिक स्रोत में, यानी कि एक्सटर्नल। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर। भर्ती एक प्रक्रिया है जिसमें भावी कर्मचारियों की खोज की जाती है एवं उन्हीं के लिए संगठन में आवेदन करने हेतु प्रोत्साहित किया जाता है। तो ये जूनियर अकाउंटेंट 2015 में आया हुआ क्वेश्चन है। तो इसमें क्या आएगा? खालिस्तान की जगह आपको बताना है क्या आएगा। बताइए क्या आएगा। तो ये आ जाएगा यहाँ पे कृत्य। कृत्य मतलब कि जैसे जॉब, ठीक है, या इसको आप कर्म भी कह सकते हैं कि किसी कर्म के लिए संगठन में आवेदन करने हेतु प्रोत्साहित किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर। अभ्यर्थियों की बड़ी संख्या को कम करके छोटे समूहों में परिवर्तित करने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? ये आपके जूनियर अकाउंटेंट 2015 में आया हुआ है। तो क्या कहा जाता है इसको? भर्ती क्या कहा जाता है? रिक्रूटमेंट कहा जाता है, रिक्रूटमेंट, ठीक है। तो ये क्या कहा जाएगा इसको आपको? रिक्रूटमेंट। यानी कि आवेदन बहुत सारे लेते हैं पहले गवर्नमेंट को ही अगर एडवर्टाइजमेंट निकालता है, तो पहले आपके एप्लीकेशन फॉर्म तो बहुत सारे भरवा लेते हैं और फिर बाद में उनको आपके सेलेक्ट इनमें से कुछ को रिजेक्ट कर दिया जाता है और कुछ को सेलेक्ट कर दिया जाता है, तो फिर वो आगे जाके चयन होता है उनमें। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर है। प्रशिक्षण का उपयोग नहीं किया जाता।
तो प्रशिक्षण यानी कि ट्रेनिंग का उपयोग किसमें नहीं किया जाता? बताइए किसमें नहीं किया जाता? अभिप्रेरण में वृद्धि में किया जाता है, ठीक है। आपके कर्मचारी आवृत्ति में वृद्धि में नहीं किया जाता, ठीक है। तो अगर एक ही कर्मचारी को वापस दूसरी जगह पे बार बार में लगाया जाता है इस किसी पोस्ट के लिए, तो उसमें आप उसको ट्रेनिंग करवाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उसको पहले से ही पता रहता है कि क्या वर्क करना है, ठीक है। क्या हो जाएगा? बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, समाज संगठनों में पद हेतु आवेदन करने के लिए आमंत्रित करने की प्रक्रिया है, तो क्या कहते हैं इसको? वही भर्ती है, ठीक है, रिक्रूटमेंट है। क्या कहलाएगी? रिक्रूटमेंट। क्या कहलाएगी? रिक्रूटमेंट। 2012 में आया हुआ क्वेश्चन है जूनियर अकाउंटेंट में। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन सा मानव संसाधन नियोजन की पूर्व आवश्यकता है? तो बताइए कौन सा इनमें से मानव संसाधन नियोजन की बात हो रही है, यहाँ पे प्लानिंग की बात हो रही है। तो प्लानिंग के पूर्व की आवश्यकता कौन कौन सी है? प्लानिंग करने से पहले समय, धन और साधन, तीनों चीज चाहिए। क्या क्या चाहिए? समय भी यानी टाइम भी होना चाहिए, मनी भी होना चाहिए, और आपके पास संसाधन भी चाहिए, ठीक है। तो क्या हो जाएगा? ए ऑप्शन करेक्ट है। दोस्तों अभी तक अगर आपने 5G ट्रैक सॉल्यूशन को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, और वीडियो को लाइक कर दिया करो दोस्तों। लाइक आप देख तो बहुत सारे हो, लेकिन आप लाइक नहीं करते, तो आपको लाइक करना चाहिए ज़्यादा से ज़्यादा, ठीक है। लाइक जितना ज़्यादा आप लाइक करोगे उतना ही अच्छा आपको मटेरियल आपके लिए उपलब्ध करवाया जाएगा। एच आर एम यानी ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट संस्था में कार्यरत कर्मचारियों से संबंधित है। तो क्या संबंधित है बताइए? एच आर एम संस्था में कार्यरत कर्मचारियों से संबंधित क्या है? तो अगर कोई एच आर एम, आप कहते नहीं है कि अपन HR मैनेजर, तो HR मैनेजर अब आया होगा आपके समझ में कि HR मैनेजर होता है किसी कंपनी में होता है एक, तो वो इसीलिए होता है रिक्रूटमेंट सेल के लिए, ठीक है। तो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट संस्था में कार्यरत कर्मचारियों से संबंधित है। तो बताइए क्या संबंधित है? उच्च स्तर या निम्न स्तर? तो कौन सा होएगा? सभी स्तर। क्या हो जाएंगे इसमें आपके लिए? सभी स्तर के जो कर्मचारी है उनसे संबंधित रहता है आपका कौन? ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा विद्वान एचआरएम को नियंत्रण में उपयोग से जोड़ता है? तो बताइए निम्न में से कौन सा विद्वान एचआरएम में नियंत्रण को उपयोग से जोड़ता है? तो बताइए कौन सा करता है? जल्दी बताइए। डेल योडक। क्या कहलाता है? डेल योडक, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा कथन सत्य है? बताइए इनमें से कौन सा कथन आपके करेक्ट है? सभी विकास प्रशिक्षण होते हैं? होते हैं क्या? सारा डेवलपमेंट होता है वो ट्रेनिंग होता है क्या? नहीं, प्रशिक्षण अलग होता है आपके और विकास अलग होता है, ठीक है। और सभी प्रशिक्षण विकास होते हैं? सभी ट्रेनिंग विकास होते हैं क्या? तो ये सही हो जाएगा आपके, ठीक है। क्या हो जाएगा? सभी प्रशिक्षण होते हैं वो क्या होते हैं आपके? ऑल ट्रेनिंग इज डेवलपमेंट, ठीक है। तो आपके विकास में तो क्या होता है? व्यक्ति का सर्वांगीण विकास करते हैं, और प्रशिक्षण में सिर्फ स्पेशल विकास करते हैं। तो सभी विकास, आपके जो सभी प्रशिक्षण है वो विकास हो सकते हैं, लेकिन सारा विकास प्रशिक्षण नहीं हो सकता, ये ध्यान रख लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन, नियुक्ति की प्रक्रिया। क्या नियुक्ति की प्रक्रिया का प्रथम कदम है? तो बताइए नियुक्तिकरण करेंगे अगर आप स्टाफिंग करेंगे तो प्रथम कदम कौन सा होएगा? तो सबके पहले आपको क्या करना पड़ेगा? बताइए क्या करना पड़ेगा? वचन करना पड़ेगा, भर्ती करनी पड़ेगी, HRP, या इनमें से कौन कौन सा? ठीक है, क्या करना पड़ेगा बताइए? तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ता है? भर्ती। क्या करना पड़ता है? भर्ती। फिर आपको क्या करना पड़ेगा? चयन, ठीक है। फिर आपको प्रशिक्षण। तो क्या हो जाएगा? सेकंड। क्या हो जाएगा? सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, भर्ती के दो स्रोत होते हैं, तो भर्ती के दो स्रोत कौन कौन से होते हैं बताइए? आंतरिक स्रोत या बाह्य स्रोत? सही है, तो क्या हो जाएंगे? एक तथा दो, दोनों सही। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा भर्ती का रिक्रूटमेंट का एक्सटर्नल सोर्स है? तो बताइए रिक्रूटमेंट का एक्सटर्नल सोर्स कौन सा है? एक्सटर्नल सोर्स
स्थानांतरण नहीं हो सकता क्योंकि ये इंटरनल है, क्योंकि ट्रांसफर आपके इंटरनल होता है। पदोन्नति भी आपके इंटरनल होगी, ठीक है। परिसर भर्ती, तो कैंपस की जो रिक्रूटमेंट होगी वो आपकी क्या होगी, एक्सटर्नल, ठीक है। क्या हो जाएगा, ऑप्शन 3 सही। नेक्स्ट क्वेश्चन, बाह्य भर्तियों यानी कि बाह्य भर्तियों कर्मचारियों को करती है। तो जो एक्सटर्नल आपके रिक्रूटमेंट होती है वो कर्मचारियों को क्या करती है, बताइए क्या करती है, वो कर्मचारियों को हतोत्साहित करती है। क्यों, क्योंकि उनके फिर पद वो नहीं होते क्या, अगर कोई आपके एक्सटर्नल एक्सटर्नल आपकी रिक्रूटमेंट हो रही है तो अंदर के एम्प्लॉय के लिए वो हानिकारक है। इसलिए हानिकारक है कि क्योंकि उनको क्या करती है, वो हतोत्साहित करती है। क्या करती है, हतोत्साहित। क्योंकि उनको आगे जो कोई, अगर मान लो किसी डिपार्टमेंट में किसी बड़े लेवल का कोई पद है और उस पद पर अगर उसकी उस पर भर्ती नहीं करी, ठीक है, उसमें प्रमोशन नहीं किया और उसमें रिक्रूटमेंट कर दिया तो उनको नुकसान है ना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो इसमें क्या हो गया आपके, हतोत्साहित, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चयन की प्रक्रिया में प्रार्थी के किन आयामों की जानकारी मिलती है। तो बताइए किन आयामों की मिलती है। सिलेक्शन की प्रक्रिया की बात हो रही है, तो सिलेक्शन में क्या क्या मिलते हैं आपके, शैक्षणिक, प्रवीणता, व्यक्तित्व। तो इन सभी को ध्यान में रखते हुए जब जाके ही आपका सिलेक्शन किया जाता है। तो क्या हो जाएगा, 4th सही। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रशिक्षण का उद्देश्य है। तो बताइए प्रशिक्षण यानी कि आपके जो ट्रेनिंग है, तो ट्रेनिंग का उद्देश्य क्या होता है, बताइए। कार्य को आवश्यकता एवं कर्मचारी की क्षमता के अंतर को समाप्त करना। तो क्या हो जाएगा आपके, सही है, कार्य को आवश्यकता एवं कर्मचारी की क्षमता के अंतर को समाप्त करना, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन आपके सही हो जाएगा। कार्य की आवश्यकता और कर्मचारी के क्षमता के अंतर को बढ़ाना नहीं, तो ये पहला सही हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कार्य बदली प्रशिक्षण में उपयुक्त होता है। तो जो आपके जॉब रोटेशन होता है, जॉब रोटेशन, क्या, जॉब रोटेशन, तो जॉब रोटेशन का जो ट्रेनिंग दी जाती है तो उसमें क्या उपयुक्त होता है, बताइए क्या उपयुक्त होता है। तो जॉब रोटेशन में आपके होता है बैंक, क्या होता है, बैंक, ठीक है। अलग अलग टास्क दिए जाते हैं इसमें, ठीक है। एक ही कर्मचारी को आपके अलग अलग जगह पर ट्रांसफर कर दिया जाता है और आपके अलग अलग टास्क दे दिए जाते हैं, ठीक है। तो उससे वो खुद परेशान नहीं होता, ठीक है। और वो मतलब आपके प्रोत्साहित और होता है कि हाँ मेरे को अब नेक्स्ट काम ये करना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, आईटीआई और पॉलिटेक्निक में दिया जाने वाला प्रशिक्षण क्या कहलाएगा, बताइए। आईटीआई और पॉलिटेक्निक में दिया जाने वाला प्रशिक्षण क्या कहलाएगा, क्या कहलाएगा बताइए। प्रकोष्ठशाला क्या कहलाएगा, सेल आपके जो लेबोरेटरी है, लेबोरेटरी वाला इसमें आपके ट्रेनिंग दी जाएगी। कौन सी दी जाएगी, लेबोरेटरी वाली ट्रेनिंग, ठीक है। क्या हो जाएगी आपके, सी ऑप्शन करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, चयन की प्रक्रिया में किसी भी प्रार्थी को सफल होने पर दिया जाता है। तो अगर सिलेक्शन होने के बाद अगर कोई सफल हो जाता है तो उसको क्या दिया जाता है, बताइए क्या दिया जाता है। तो उसको दिया जाता है चयन की प्रक्रिया में अगले चरण के लिए प्रवेश दिया जाता है। तो सिलेक्शन के बाद में आपके किस में दिया जाता है, आपके इंटरव्यू के लिए, किसके लिए, इंटरव्यू के लिए, ठीक है। क्या हो जाएगा आपके सेकंड आंसर सही। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस विद्वान के अनुसार सर्वाधिक उपयुक्त व्यक्तियों को चुनना ही सिलेक्शन है। तो किस इंसान ने कहा है, आपके कथन किसने दिया था कि सर्वाधिक उपयुक्त व्यक्तियों को चुनना ही चयन कहलाता है। तो किसने दिया था आपके, बताइए किसने दिया था, वहरीज और कुंटज ने, किसने दिया था, वहरीज और कुंटज, ठीक है, वहरीज और कुंटज ने दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, बैंक में प्रयुक्त होने वाला प्रशिक्षण कौन सा है। तो जो बैंक में प्रशिक्षण ट्रेनिंग, बैंक में आपके जो ट्रेनिंग उपयुक्त होती है, प्रयुक्त होती है, वो कौन सी है, आपके जॉब रोटेशन। कौन सी है, अभी मैंने आपको बताई, जॉब रोटेशन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव संसाधन नियोजन, मानव संसाधन नियोजन आंतरिक क्रियाओं में बाह्य वातावरण के घटकों को ध्यान में रखकर संगठन के कर्मचारियों की भावी आवश्यकताओं का निर्धारण करता है। तो ये किसने कहा है, आपके स्टोनर ने, किसने कहा है, स्टोनर ने, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
मानव संसाधन मानव संसाधन नियोजन के लिए आवश्यक तत्व है। तो मानव संसाधन नियोजन के लिए आवश्यक तत्व यानी कि वेरी इंपॉर्टेंट एसेंशियल एलिमेंट कौन सा है, इसमें से बताइए कौन सा है। तो आपके मानव संसाधन की जो प्लानिंग करेंगे तो उसमें अलग से डिपार्टमेंट चाहिए, सुपरिभाषित उद्देश्य भी होना चाहिए खुद का, प्रभावी सूचना प्रमाण प्रणाली भी होनी चाहिए। ठीक है, आपके सेपरेट डिपार्टमेंट, वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स, ठीक है, और आपके जो इफेक्टिव इंफॉर्मेशन सिस्टम होना चाहिए। तो इसके लिए आपके क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन सही। ठीक है, सभी करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, संस्था की मानव संसाधन की भावी आवश्यकताओं को पूरी करने के लिए व्यापक नियुक्ति व्यूहरचना का विकास करना मानव संसाधन नियोजन कहलाता है। तो ये किसने कहा है आपके बताइए। तो ये आपके कहा है क्रीटनर ने। किसने, वेरी इंपॉर्टेंट है, किसने कहा, ये दो तीन आपकी परिभाषाएं हैं वो वेरी इंपॉर्टेंट है। क्या, मानव संसाधन की जो भावी आवश्यकता है उनकी पूर्ति करने के लिए व्यापक नियुक्ति व्यूहरचना का विकास करना ही क्या कहलाता है, आपके मानव संसाधन नियोजन। तो किसने कहा है, आपके क्रीटनर ने। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव संसाधन प्रबंध प्रक्रिया है। तो कौन सी प्रक्रिया है मानव संसाधन प्रबंध, कौन सी प्रक्रिया है, एक सतत प्रक्रिया, कौन सी, एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है, कौन सी है, कंटिन्यूअस प्रोसेस। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, तीन सही। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव संसाधन प्रबंध निम्न में से कौन सी भूमिका नहीं निभाता। तो एचआरएम इनमें से कौन सी नहीं निभाता है भूमिका, बताइए कौन सी नहीं निभाता, बताइए कौन सी नहीं निभाता। एचआरएम की बात हो रही है आपके, तो एचआरएम कौन सी भूमिका नहीं निभाता, कर्मचारियों की उपलब्धि निभाता है क्या, निभाता है, संस्था का प्रभावशाली प्रबंध करता है क्या, करता है, कर्मचारियों का विकास करता है क्या, करता है, लेखांकन नहीं करता। ठीक है, अकाउंटेंट का काम नहीं करता एचआरएम। तो क्या हो जाएगा आपके, डी ऑप्शन सही। नेक्स्ट क्वेश्चन, भर्ती की आवश्यकता किन कारणों से होती है। तो आपके जो रिक्रूटमेंट होती है उसकी जरूरत क्यों पड़ती है, बताइए। संस्था की स्थापना, विकास, तकनीकी बनाए रखने के लिए, सही है। ग्राहकों को प्रशिक्षण, घर घर विक्रय एवं नई वस्तुओं के प्रस्तुतिकरण करने के लिए, सही है। विक्रयकर्ताओं के स्थानांतरण, आवर्त पदोन्नति एवं सेवानिवृत्ति के कारण भी होती है। तो क्या हो जाएगा आपके उपरोक्त सभी। इन सभी चीज़ों की वजह से आपको रिक्रूटमेंट करना जरूरी है। दोस्तों अभी तक अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं की हो तो कर दीजिए, और अगर आप 5G टेक सॉल्यूशन पर पहली बार आए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। श्रम संघ भर्ती का स्रोत है। तो जो आपके रिक्रूटमेंट है, तो आपका जो लेबर डिपार्टमेंट है, लेबर यूनियन है, वो रिक्रूटमेंट का कौन सा स्रोत है, स्रोत है, बताइए कौन सा स्रोत है, लेबर डिपार्टमेंट का कौन सा है आपके ये। तो ये रिक्रूटमेंट, आपके रिक्रूटमेंट का कौन सा स्रोत स्रोत हो जाएगा, आपके भाई है, कौन सा हो जाएगा, भाई है, यानी कि एक्सटर्नल सोर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किसके लिए भर्ती का बाह्य स्रोत का प्रयोग ही अधिकांश किया जाता है। तो रिक्रूटमेंट में सबसे ज्यादा एक्सटर्नल सोर्स किस में प्रयुक्त किया जाता है, आपके निम्न स्तर पर कार्यरत कर्मचारी होते हैं, सबसे लो लेवल के जो कर्मचारी होते हैं, आपके लो लेवल का डिपार्टमेंट होता है, डिपार्टमेंट में जो सबसे लो लेवल का जो पोस्ट होती है उसके लिए सबसे ज़्यादा एक्सटर्नल सोर्स ही काम में लिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रशिक्षण का उपयोग नहीं किया जाता। तो ट्रेनिंग का उपयोग इनमें से किस में नहीं किया जाता, बताइए। कर्मचारी आवर्ती वृद्धि में, किसमें, मैंने आपको बताया एक ही कर्मचारी को अगर बार बार एक नई नई पोस्टों पे सेम सेम पोस्ट पे लगाते हैं, ठीक है, तो उसमें ट्रेनिंग देने की जरूरत नहीं है क्योंकि उसको पहले से ही पता रहता है कि क्या करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रशिक्षण यानी कि ट्रेनिंग का ऑब्जेक्ट क्या है। तो ट्रेनिंग का मुख्य उद्देश्य क्या है, बताइए भाई। ट्रेनिंग का ऑब्जेक्ट क्या है, बताइए क्या है ऑब्जेक्ट। कर्मचारियों की कार्य क्षमता में वृद्धि करना, कार्य संबंधी ज्ञान एवं कौशल का विकास करना, व्यवहार को भी सुधारना। तो क्या हो जाएगा, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भर्ती संभावित कर्मचारियों की खोज करने और रिक्त पदों पर आवेदन करने हेतु आधिकारिक आवेदन प्राप्ति का प्रयास है। तो ये किसने कहा था आपके, ये एडविन बी फिलिप्पो ने, किसने कहा था, वेरी इंपॉर्टेंट है एडविन बी फिलिप्पो। आपके एडविन बी फिलिप्पो के जितने भी कथन है वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव संसाधन प्रबंध के लक्षण क्या है।
तो बताइए लक्षण क्या है, मानव संसाधन प्रबंध के क्या लक्षण है। यह एक कला है, सही है। यह एक विज्ञान है, ये भी सही है। तो क्या हो जाएगा, एक और दो दोनों सही, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भर्ती का आंतरिक स्रोत की विधियां नहीं है, तो इनमें से कौन सी विधि है जो आंतरिक स्रोत से संबंधित नहीं है। पदोन्नति आंतरिक स्रोत से संबंधित होती है, स्थानांतरण आंतरिक स्रोत से होता है, और आपके प्रशिक्षणार्थी जो ट्रेनिंग, जो आपके अप्रेंटिस होते हैं, वो भी आपके आंतरिक स्रोत के होते हैं। तो विज्ञापन क्या हो जाएगा, विज्ञापन, विज्ञापन क्या होगा, आपके बाह्य स्रोत। नेक्स्ट क्वेश्चन, चयन के पश्चात, क्या चयन के पश्चात निम्न कार्य किया जाता है। तो आपके क्या किया जाता है, सिलेक्शन होने के बाद में साक्षात्कार यानी कि इंटरव्यू, क्या किया जाता है, इंटरव्यू। नेक्स्ट क्वेश्चन, कर्मठता की जांच आस्य है, तो कर्मठता की जांच यानी कि आपके डिलीजेंस की टेस्ट किया जाता है। उसका मतलब क्या है, आपके निष्ठावान और ईमानदार। तो इसका मतलब क्या होता है, ये उसके ईमानदारी की और उसके सिंसियरिटी की, उसके ऑनेस्टी की जांच की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कृत्य विभाग का भाग नहीं है, तो जो आपका जो इनमें से कौन सा है जो आपके जॉब डिस्क्रिप्शन का भाग नहीं है। तो जॉब डिस्क्रिप्शन इनमें से कौन सा नहीं होगा आपके, बताइए कौन सा नहीं होगा, जॉब डिस्क्रिप्शन इनमें से कौन सा नहीं होगा, बताइए। कार्य सारांश लिखना होता है, कार्य की पहचान लिखनी होती है, ठीक है। विपणन मार्केटिंग नहीं लिखनी होती, ठीक है। मार्केटिंग लिखना जरूरी नहीं है। तो क्या हो जाएगा आपके थ्री ऑप्शन सही। नेक्स्ट, अगर दोस्तों आपने अभी तक 5G टेक सॉल्यूशन को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर है, मानव संसाधन प्रबंधन का निम्नलिखित में से किस विषय में कोई योगदान नहीं है। तो आपके मनोविज्ञान में होता है, समाजशास्त्र में होता है, मानव विज्ञान में होता है, जीव विज्ञान में नहीं होता। क्योंकि मानव विज्ञान होती है आपके, मानव विज्ञान ह्यूमन बिहेवियर के बारे में होती है। समाज शास्त्र भी आपके ह्यूमन का जो सोशल बिहेवियर है उसके बारे में होता है। और जो आपके ये मनोविज्ञान है, ये आपके जो ह्यूमन है, ह्यूमन के माइंड और बिहेवियर के बारे में रहता है। तो क्या हो जाएगा आपके जीव विज्ञान आपकी किसके बारे में होती है, लाइफ के बारे में, ठीक है। क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव संसाधन योजना की मांग पूर्वानुमान तकनीक कौन सी। तो मांग पूर्वानुमान तकनीक की गुणात्मक विधि निम्नलिखित में से कौन सी है। तो गुणात्मक विधि कौन सी है इनमें से, आपके डेल्फी तकनीक कौन सी है। डेल्फी तकनीक आपके मानव संसाधन जो प्लानिंग है उसकी मांग पूर्वानुमान तकनीकी है, ठीक है। ये आपके चार तरह की होती है, जो आपके मांग पूर्वानुमान तकनीक होती है चार तरह की होती है। एक तो होती है डेल्फी तकनीक, दूसरी होती है आपके नोमिनियल ग्रुप विधि, ठीक है। एक होती है आपके मैनेजरियल एस्टिमेट विधि, और एक होती है आपके ब्रेन स्टॉर्मिंग, ठीक है। बाकी आपके आपूर्ति वाली अलग अलग होती है। आपूर्ति में आपके अलग अलग तरह की होती है, जैसे एक होती है आपूर्ति पूर्वानुमान में होती है आपके ट्रेंड एनालिसिस, एक होता है कंपिटेंसी मॉडल, एक होता है आपके रिप्लेसमेंट चार्ट्स, एक होता है आपके स्टाफिंग टेबल, और एक होता है आपके मार्को एनालिसिस। कि मार्को एनालिसिस वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक कार्य के मूल्य का निर्धारण, क्या एक कार्य के मूल्य का निर्धारण अन्य नौकरियों के संबंध में जानने की व्यवस्थित एवं क्रमबद्ध प्रक्रिया कहलाती है। तो बताइए क्या कहलाती है क्रमबद्ध प्रक्रिया। तो उसको कहते हैं आपके कार्य का मूल्यांकन करना, क्या करना, इवेल्यूशन ऑफ, आपके जो कार्य होता है इवेल्यूशन ऑफ जॉब कह सकते हैं या जॉब इवेल्यूशन कह सकते हैं, ठीक है। तो क्या हो जाएगा आपके बी ऑप्शन करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, उच्च संगठ उच्च संगठनात्मक स्तर पर प्रबंध को विकसित करने में मदद करता है। तो क्या चीज है जो आपके जो उच्च संगठनात्मक स्तर को, जो मैनेजमेंट होता है उसको डेवलपमेंट करने के काम आता है। तो वह कई अलग अलग ऑपरेशनों के लिए उजागर करता है। तो क्या कहलाता है वो, आपका जॉब रोटेशन, क्या कहलाता है, जॉब रोटेशन, ठीक है। जॉब रोटेशन वैसे होता क्या है आपके,
तो समय समय पर कर्मचारी को अलग अलग कार्य देना। ठीक है, आपके कार्य संवर्धन क्या होता है, एक जो कार्य होता है उसके व्यक्ति के लिए प्रेरणा बन जाता है, तो वो उसी आधार पर अपना जॉब या ड्यूटी करता है। ठीक है, कार्य में जो वृद्धि होती है इसको बोलते हैं आपके जॉब एनलार्जमेंट, यानी कि जो आपका जो कार्य होता है उसको बढ़ाना या उसका दायरा बढ़ाना। ठीक है, एक होता है आपकी कार्य विश्लेषण यानी कि जॉब एनालिसिस। तो जॉब एनालिसिस के ये तीनों भाग होते हैं। ठीक है, किसके भाग होते हैं ये आपके जॉब एनालिसिस। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं दोस्तों। वीडियो को लाइक कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। एक अच्छी भर्ती नीति यानी कि एक आपके जो गुड रिक्रूटमेंट पॉलिसी कौन सी है इनमें से, बताइए। एक गुड रिक्रूटमेंट पॉलिसी तो इनमें से कौन सी है। संगठन में परिवर्तन को समायोजित करने के लिए पर्याप्त लचीली होती है, तो सही है। क्योंकि जो आप अगर किसी संगठन है, कोई ऑर्गेनाइजेशन है, उसमें उसको परिवर्तन करने हैं तो उसको परिवर्तन को समायोजित करने के लिए, उसको ठीक है एकोमोडेट करने के लिए जो आप चेंज करेंगे तो वो आपके क्या होना चाहिए, वो पॉलिसी आपकी फ्लेक्सिबल होनी चाहिए। तो ये क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, वरिष्ठ व्यक्ति वरिष्ठ व्यक्ति या स्वयं साथियों या अधीनस्थों या ग्राहकों द्वारा एक कर्मचारी के प्रदर्शन का मूल्यांकन के रूप में कहा जाता है। तो वरिष्ठ व्यक्ति स्वयं साथियों अधीनस्थ ग्राहकों द्वारा एक कर्मचारी के प्रदर्शन का मूल्यांकन क्या कहलाएगा। तो सभी के द्वारा मूल्यांकन किया जा रहा था उसको क्या कहा जाएगा, 360 डिग्री मूल्यांकन, क्या कहेंगे उसको, 360 डिग्री इवेल्यूशन। तो इसमें क्या होता है कि ये एक आपके जो आपके प्रेजेंटेशन से संबंधित होता है, तो ये क्या होता है, एग्जीबिशन से संबंधित होता है, प्रदर्शन से संबंधित। ठीक है, और आपके महत्वपूर्ण घटना विधि होती है, या आपके जो कोई अचानक मान ले कोई गंभीर स्थिति हो जाती है डिपार्टमेंट में, तो उसमें काम कैसे किया कर्मचारी ने, तो ये उसके चेक करने की, इवोल्यूशन करने की विधि है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुख्य कर्तव्य और जिम्मेदारियों का एक लिखित विवरण जो एक विशेष कार्य का होता है, तो क्या कहते हैं उसको, कार्य का विवरण यानी कि जॉब डिस्क्रिप्शन। क्या बोलते हैं, जॉब डिस्क्रिप्शन। क्या बोलेंगे, जॉब डिस्क्रिप्शन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, जॉब एनालिसिस के आपको पता है दो भाग होते हैं, एक तो जॉब डिस्क्रिप्शन और एक जॉब स्पेसिफिकेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रबंध का मानव संबंध दृष्टिकोण किसके द्वारा उत्पन्न किया गया था। तो जो मानव संबंधी आपका प्रबंध का मानव संबंध, ये आपके जो व्यू दिया था तो ये किसने दिया था, आपके एल्टन मेयो ने। किसने दिया था, एल्टन मेयो ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रबंधन के कार्यों को इंगित करने के लिए पोस्ट पोस्ड कॉर्ब, क्या पोस्ड कॉर्ब शब्द का किसके द्वारा उपयोग किया गया था। तो किसने किया था ये आपके उपयोग इसका, लूथर गुल्लिक ने। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लूथर गुल्लिक ने आपके ये वर्ड दिया था। तो इसमें क्या है, आपके पी का मतलब होता है प्लानिंग, क्या होता है, पी का मतलब प्लानिंग होता है, ओ का मतलब ऑर्गेनाइजेशन होता है, एस का मतलब स्टाफिंग होता है, और डी का मतलब आपके डायरेक्शन होता है। ठीक है, या डायरेक्टिंग होता है। सी का मतलब आपके कोऑर्डिनेशन होता है, सी ओ का मतलब होता है कोऑर्डिनेशन, और आर का मतलब आपके रिपोर्टिंग होता है, और यहाँ पे बी का मतलब होता है आपके बजटिंग। ठीक है, तो ये लूथर गुल्लिक ने दिए थे आपके। वही वापस आ गया क्वेश्चन आपके, पोस्ट कॉर्ब द्वारा गढ़ा गया। तो पोस्ट कॉर्ब आपके किसने गढ़ा था, पोस्ट कॉर्ब शब्द बताइए किसने गढ़ा था, तो लूथर गुल्लिक ने। किसने, लूथर गुल्लिक। नेक्स्ट क्वेश्चन, संवेदनशीलता, क्या संवेदनशीलता प्रशिक्षण का एक कार्य है। तो संवेदनशीलता प्रशिक्षण का एक कार्य है, किसका कार्य है, आपके प्रशिक्षण किसका कार्य है बताइए, आपके स्टाफिंग किसका, किसका है, आपके स्टाफिंग का या नियुक्तिकरण का। तो कौन कौन सी होती है, पहले रिक्रूटमेंट होती है, फिर आपके सिलेक्शन होता है, फिर उसके बाद में ट्रेनिंग होता है। ठीक है, ये क्रम वेरी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन, दोस्तों अब अभी तक अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए। पर्यवेक्षक साथियों एवं अधीनस्थ स्वयं कर्मचारियों सेवाओं के उपयोगकर्ता एवं सलाहकारों जैसे मूल्यांकनकर्ताओं के द्वारा किया गया प्रदर्शन मूल्यांकन को किसके रूप में जाना जाता है। तो मैंने आपको ये पहले बता दिया, 360 डिग्री, क्योंकि सभी के द्वारा यहाँ पर आपका फीडबैक दिया जाता है। ठीक है, फीडबैक कौन कौन देते हैं, आपके सभी कर्मचारी दे रहे हैं, साथी दे रहे हैं, पर्यवेक्षक दे रहे हैं, अधीनस्थ दे रहे हैं,
तो क्या कहलाएगा आपका 360 डिग्री प्रदर्शन मूल्यांकन। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक कार्य को ठीक से निष्पादित करने के लिए आवश्यक न्यूनतम स्वीकार्य मानवीय गुणों का विवरण है। तो कौन सा है आपके, मैंने आपको बताया कार्य विनिर्देश यानी कि जॉब स्पेसिफिकेशन। क्या एक कार्य को ठीक से निष्पादन करना है तो जॉब का आपको स्पेसिफिकेशन है, उसमें भी आपको क्वालिफाई या उसके अकॉर्डिंग क्वालिफिकेशन होना चाहिए या आपके पास उसके अनुसार योग्यता होनी चाहिए। ठीक है, तो उसको बोलते हैं जॉब स्पेसिफिकेशन। ठीक है, जॉब स्पेसिफिकेशन में जैसे आपके एक्सपीरियंस मांग लेते हैं, किसी चीज़ के लिए आपके पास विशेष योग्यता मांग लेते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ष 1926 में भारत एचआरएम के विकास का क्या महत्व था। तो 1926 में भारत में एचआरएम का विकास का क्या महत्व था, जब आपके भारत में व्यापार संघ अधिनियम पारित किया गया था। क्या किया गया था 1926 में, भारतीय व्यापार संघ अधिनियम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, नौकरी चाहने वालों को पहचानने और आकर्षित करने की प्रक्रिया और योग्य आवेदकों को एक पुल बनाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा संदर्भित किया जाता है। तो क्या क्या की जाती है आपकी, रिक्रूटमेंट की जाती है। क्या की जाती है, रिक्रूटमेंट। ठीक है, क्या की जाती है, रिक्रूटमेंट की जाती है आपके। नौकरी चाहने वालों को पहचानने में और आकर्षित करने की प्रक्रिया में क्या किया जाता है आपके, रिक्रूटमेंट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा क्लासरूम प्रशिक्षण की तकनीकी नहीं है। तो क्लासरूम का मतलब कहते हैं कि ऑन ऑन जॉब आपके जो ट्रेनिंग होती है उसकी बात हो रही है यहाँ पे। ठीक है, तो ऑन जॉब ट्रेनिंग की बात हो रही है यहाँ पे, किसकी बात हो रही है, ऑन जॉब ट्रेनिंग की। एक होती है आपके ऑन जॉब ट्रेनिंग, एक होती है ऑफ जॉब ट्रेनिंग। तो यहाँ पे आपके ऑन जॉब ट्रेनिंग की बात हो रही है, तो आपके व्याख्या करना होता है। ठीक है, व्याख्या मतलब लेक्चर, समूह विमर्श यानी कि ग्रुप डिस्कशन होता है, और नीचे स्थिति अध्ययन यानी कि आपके केस स्टडी भी होता है, और वास्तविक समय का अनुभव क्या होता है, एक क्या होता है आपके वास्तविक समय का अनुभव होता है। क्या रियल टाइम एक्सपीरियंस नहीं होता, क्योंकि ये आपके किस पे होगा, ये ऑन जॉब पे, किस पे होएगा, ऑन जॉब पे। और ये तीनों ऑप्शन थे आपके जो किसके संबंधित थे, आपके तीनों तीनों ऑप्शन है, ये किस पे है आपके ऑफ जॉब पे, मतलब कोचिंग में जाकर अध्ययन करना, ऑफ जॉब। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, किर्कपैट्रिक के 4 स्तरीय मूल्यांकन मॉडल में शामिल है। तो किर्कपैट्रिक का जो फोर लेवल इवोल्यूशन है उसमें क्या शामिल है, तो बताइए क्या क्या शामिल है। तो इनमें से आपके ज्ञान नहीं है, विकास नहीं है, संतुष्टि नहीं है, तो क्या शामिल है, सीखना। सीखना को बोलते हैं लर्न। क्या बोलेंगे, लर्न। ठीक है, ये आपका लेवल फर्स्ट था। लेवल सेकंड क्या था इसका, लेवल सेकंड का नाम था आपके इसमें, लेवल सेकंड था ये, लर्न आपके लेवल सेकंड था। लेवल फर्स्ट था आपके रिएक्शन, क्या था, रिएक्शन। ठीक है, क्या था, रिएक्शन। और लेवल थर्ड था आपके ट्रांसफर, क्या था, ट्रांसफर। ठीक है, और आपके लेवल फोर था, लेवल फोर क्या था, रिजल्ट। क्या था, रिजल्ट्स। तो क्या क्या हो गए, पहला था आपके रिएक्शन, दूसरा लर्निंग, तीसरा ट्रांसफर, चौथा रिजल्ट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी कर्मचारी के किसी कर्मचारी के निष्पादन का सभी हितधारकों द्वारा मूल्यांकन क्या कहलाता है। तो ये कहलाता है 360 डिग्री मूल्यांकन। ठीक है, 360 डिग्री इवोल्यूशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, दोस्तों अभी तक अगर आपने 5G ट्रैक सॉल्यूशन को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। प्रदर्शन मूल्यांकन की विधि कार्य से संबंधित घटनाओं का उपयोग करती है। तो प्रदर्शन मूल्यांकन यानी कि जो आपके परफॉर्मेंस अप्राइजल होता है। ठीक है, क्या परफॉर्मेंस जो अप्राइजल होता है उसमें कौन सी विधि घटनाओं की बात करती है। तो घटनाओं की बात आप कौन सी करती है, आपके क्रांतिक घटनाएं, जो कि आपके इंसिडेंट्स होते हैं क्रिटिकल, कौन से क्रिटिकल जो इंसिडेंट होते हैं उनकी बात हो रही है आपके यहाँ पे।
नेक्स्ट क्वेश्चन, कार्य का औपचारिक और विस्तृत विश्लेषण कहा जाता है। तो जो आपके आपके फॉर्मल और डिटेल्ड एनालिसिस होता है किसी जॉब के बारे में, तो उसको क्या बोलेंगे आप? जॉब एनालिसिस। क्या बोलेंगे? जॉब एनालिसिस, यानी कि कार्य विश्लेषण। नेक्स्ट क्वेश्चन, कार्य विश्लेषण का तत्काल उत्पाद है, तो इनमें से बताइए कौन सा है कार्य विश्लेषण का? आपका जो जॉब एनालिसिस है उसका इमीडिएट प्रोडक्ट कौन सा है? इमीडिएट प्रोडक्ट कौन सा है जॉब एनालिसिस का? तो कौन सा है? कार्य का विवरण, यानी कि जॉब डिस्क्रिप्शन। क्या होगा? जॉब डिस्क्रिप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसे प्रदर्शन मूल्यांकन का आधुनिक तरीका माना जाता है? तो जो आपका वैल्यूएशन अप्राइजल अप्राइजल एवोल्यूशन होता है, आपके जो अप्राइजल एवोल्यूशन होता है उसका आधुनिक यानी कि मॉडर्न आपके कौन सा होता है? तो मॉडर्न आपका, आपको यहाँ पे बताना है कि जो मॉडर्न तरीका कौन सा है, इनमें से बताइए कौन सा है मॉडर्न तरीका। अप्राइजल एवोल्यूशन का जो परफॉर्मेंस आपका जो अप्राइजल होता है, परफॉर्मेंस अप्राइजल होता है, उसका मॉडर्न मेथड कौन सा है? तो बताइए मॉडर्न मेथड कौन सा है? मॉडर्न मेथड, इनमें से कमेंट बॉक्स में जल्दी। तो आपके 360 डिग्री मॉडर्न होता है, ग्राफियन श्रेणी होती है, ये आपकी मॉडर्न नहीं होती, ये ट्रेडिशनल होता है। कौन सा होता है? ट्रेडिशनल। ठीक है। और एक होता है आपके उद्देश्य द्वारा प्रबंधन होता है, ब्लात विवरण विधि भी होती है। ठीक है। ब्लात विवरण विधि भी आपके, ब्लात विवरण आपके ट्रेडिशनल में आता है। किस में आता है? ट्रेडिशनल में। ठीक है। और व्यवहार परक स्तरक श्रेणी मापनी, तो ये भी किस में आता है? आपके मॉडर्न में। ठीक है। तो आपके 1, 3 और 5 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 1, 3 और 5। तो ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो मैं आपको बता देता हूँ कि जो आपके जो परफॉर्मेंस अप्राइजल होता है, तो इसकी आपके एक तो ट्रेडिशनल विधि होती है। ठीक है। एक होती है आपके मॉडर्न मेथड होते हैं, एक तो ट्रेडिशनल मेथड, एक मॉडर्न मेथड। तो ट्रेडिशनल कौन कौन से होते हैं? रैंकिंग विधि। ठीक है। आपके एक तो रैंकिंग मेथड होता है, एक पेयर्ड कंपैरिजन मेथड होता है, एक ग्रेडिंग मेथड होता है, एक फोर्स्ड डिस्ट्रीब्यूशन मेथड होता है, एक फोर्स्ड चॉइस मेथड होता है। ठीक है। तो ये क्या है? किसमें आएंगे? आपके ट्रेडिशनल मेथड में। ठीक है। और आपके चेकलिस्ट होती है, ये भी आपके ट्रेडिशनल में आती है। जो आपके क्रिटिकल इंसिडेंट होते हैं ये भी ट्रेडिशनल में आते हैं। ग्राफिक स्केल होते हैं ये भी ट्रेडिशनल में आते हैं। इजी मेथड होता है वो भी ट्रेडिशनल में आता है। और आपके फील्ड रिव्यू होता है, फील्ड रिव्यू मेथड होता है, वो भी ट्रेडिशनल में आते हैं। अब बात करते हैं मॉडर्न मेथड की। तो मॉडर्न मेथड में आपके आते हैं मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव्स। ठीक है, जिसको बोलते हैं अपन एमबीओ। ठीक है। दूसरा होता है आपके बार्स मेथड। कौन सा मेथड? BARS। कौन सा होता है? BARS। ये मेथड आपके किस में आता है? एक बताया मैंने एमबीओ, एक बताया मैंने आपको बार्स। ठीक है। एक आपको बताया मैंने 360 डिग्री। ठीक है। एक होता है आपके कॉस्ट अकाउंटिंग। कौन सी? तो ये चारों कौन से किस में आते हैं? आपके चारों आपके मॉडर्न मेथड में आते हैं। कौन से में? मॉडर्न मेथड। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके सामने स्क्रीन पर। भर्ती चयन की प्रक्रिया है। तो भर्ती जो आपके रिक्रूटमेंट है, तो वो आपके किसकी प्रक्रिया है? तो बताइए। रिक्रूटमेंट इज टू सिलेक्शन। तो क्या चयन के कब आती है ये? चयन के पहले। ठीक है। कब आती है? चयन के पहले क्या आएगी? भर्ती। ठीक है। और इसके बाद में क्या आएगी? आपके प्रशिक्षण। क्या आएगी? प्रशिक्षण यानी कि ट्रेनिंग। तो पहले भर्ती आएगी, फिर आपके चयन, फिर प्रशिक्षण। तो क्या होगी? पूर्व भर्ती। ठीक है। प्रीसीड्स प्रीसीड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव संसाधन प्रबंधन संबंधित है। तो HRM किससे संबंधित है? बताइए किससे संबंधित है HRM? भर्ती के चयन से है, प्रशिक्षण और विकास से भी है। ठीक है। तो क्षतिपूर्ति से है। तो क्या हो जाएगा? उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टाफिंग किस प्रबंधकीय कार्य से सबसे अधिक निकटता है? तो स्टाफिंग आपके जो आपके नियुक्तिकरण है। ठीक है। स्टाफिंग वो किस मैनेजरियल जो मैनेजेरियल फंक्शन है उसे सबसे अधिक निकट कौन सा है इनमें से? तो आपके नियंत्रण हो जाएगा। नियंत्रण से है क्या?
नहीं, नेतृत्व से भी नहीं है, विपणन से भी, तो ये ऑर्गेनाइजेशन से संबंधित है। स्टाफिंग का काम कौन करता है आपके? ऑर्गेनाइज्ड होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव संसाधन प्रबंधन में शामिल है, तो जो एचआरएम है उसमें कौन सा शामिल है? बताइए कौन सा है? कर्मचारी का शिकायत निवारण करते हैं, संगठनात्मक वातावरण नहीं बनाते, ये संगठनात्मक जो वातावरण है वो नहीं बनाते, ये आपके जो ऑर्गेनाइज होता है उसको रिक्रूटमेंट करते हैं, ठीक है, पूरे, जिसे इनके पास एक ऑर्गेनाइजेशन होता है, ठीक है, ऐसे, लेकिन ये वातावरण नहीं बनाते, तो ये गलत हो जाएगा। नौकरी में प्रोत्साहन करते हैं, भर्ती भी करते हैं, चयन भी करते हैं, क्या हो जाएगा? 1, 3, 4 और 5, ठीक है, तो क्या ऑप्शन है आपके? बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कार्य विनिर्देश है, जो आपके जॉब स्पेसिफिकेशन है वो क्या है? बताइए क्या है जॉब स्पेसिफिकेशन? बताइए क्या होगा जॉब स्पेसिफिकेशन? जॉब स्पेसिफिकेशन में कार्य के लिए जरूरी विवरण नहीं, कार्य के प्रदर्शन में आवश्यक कौशल और क्षमताओं का विवरण, सही है, तो क्या हो जाएगा आपके? बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। कार्य के प्रदर्शन में आवश्यक कौशल, ठीक है, स्किल और जो आपके एबिलिटीज है उनकी जरूरत। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी संगठन के मानव संसाधनों के मूल्यांकन के लिए एक मॉडल का सुझाव देने वाला पहला भारतीय कौन था? कोई संगठन है आपके, ऑर्गेनाइजेशन है, उसके लिए एचआरएम का सबसे पहले मॉडल का सुझाव देने वाला पहला भारतीय कौन था? तो कौन था आपके? प्रोफेसर एस के चक्रवर्ती। कौन थे? प्रोफेसर एस के चक्रवर्ती। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव संसाधन प्रबंधन का उद्देश्य अधिकतम कर्मचारियों का संगठनात्मक तौर पर बनाना है, तो मानव संसाधन जो एचआरएम है उसका आपके ऑब्जेक्ट क्या होता है? कर्मचारियों को संगठनात्मक तौर पर बनाना। कैसे संगठनात्मक तौर पर? यानी कि ऑर्गेनाइजेशनल, जो आपके एम्प्लॉय है उनको ऑर्गेनाइजेशनल तरीके से बनाना। तो कौन सा कहलाएगा? ये एक ऑपरेशनल काम नहीं है, ये है आपके इफेक्टिवनेस वर्क। क्या है? इफेक्टिवनेस वर्क, ठीक है, तो क्या हो जाएगा? इफेक्टिवनेस वर्क। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी निष्पादन मूल्यांकन की आधुनिक विधि नहीं मानी जाती? तो इनमें से जो आपके परफॉर्मेंस अप्राइजल है उसकी कौन सी मॉडर्न विधि कौन सी नहीं है? तो बताइए कौन सी नहीं है मॉडर्न विधि? जल्दी बताइए कमेंट बॉक्स में कमेंट करके कौन सी विधि नहीं है। तो आपके 360 डिग्री मॉडर्न है, ठीक है, लागत लेखांकन मॉडर्न है, व्यवहार परक स्तरीक श्रेणी आपके कौन सी है? व्यवहार परक स्तरीक श्रेणी, ये भी मॉडर्न है। तो वर्गीकरण यानी कि आपके जो क्लासिफिकेशन मेथड है ये आपके आधुनिक विधि नहीं है, ये कौन सी है आपके? ट्रेडिशनल। कौन सी है? ट्रेडिशनल मेथड। नेक्स्ट क्वेश्चन, दोस्तों आपके अध्याय 6 भी हमने करवा दिया जो कि आपके उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम से संबंधित था। ये एक तरह की रिवीजन क्लास, आए हुए क्वेश्चन उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2015 में, 2016 में और 2012 में क्वेश्चन है सभी एग्जाम्स के लिए। ये तो उपभोक्ता सेक्शन तो वेरी इंपॉर्टेंट है, आप जानते हो, तो इसके टॉप 100 एमसीक्यू थे। तो अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक कर दिया करो दोस्तों, और ज़्यादा से ज़्यादा आपके फ्रेंड्स के साथ इसको शेयर करें। दोस्तों आपको यहाँ पर 5G ट्रैक सॉल्यूशन पर आपको अभी क्लास कंप्लीट नहीं हुई है, आगे भी क्वेश्चन है, ठीक है, तो 5G ट्रैक सॉल्यूशन पर आपको जूनियर अकाउंटेंट ऑडिटिंग, ठीक है, इकोनॉमिक्स के टॉपिक वाइज क्वेश्चन, GF&AR की ट्रिक से, राजस्थान सेवा नियम की ट्रिक से, इनके दोनों के 500 वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है, आपको अकाउंटेंट के प्रीवियस सोल्ड पेपर, फॉरेस्टर इंफॉर्मेशन असिस्टेंट, वुमन सुपरवाइजर, एग्रीकल्चर सुपरवाइजर, फॉरेस्ट गार्ड, हाईकोर्ट LDC, CET UG, इन सभी के ऑफिशियल पेपर आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। आगे बढ़ते हैं, हमारे सामने क्वेश्चन है ये, निम्न कथन में सही कथन बनाइए। तो बताइए इनमें से कौन सा कथन है, इनमें से कौन सा कथन आपको बताना है कि कौन सा सही है और कौन सा गलत है। फटाफट बताइए। मानव संसाधन विकास मानवीय संसाधन प्रबंधन का अंग है, क्या ये सही बात है क्या? जो आपके एच ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट है वो ह्यूमन रिसोर्स प्रबंध का भाग है क्या? तो आपके सही है, पहला ऑप्शन सही है। और दूसरा गलत है, कैसे गलत है?
प्रबंध का भाग, प्रबंध विकास का भाग नहीं है, विकास प्रबंध का भाग है। ठीक है, तो ये ऐसे सही है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा आपके केवल फर्स्ट, सॉरी, क्या हो जाएगा, केवल फर्स्ट सही। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा मानव संसाधन प्रबंध का कार्य नहीं है? तो बताइए इनमें से कौन सा आपके जो एचआरएम है उसका कार्य नहीं है, कौन सा कार्य नहीं है बताइए कमेंट बॉक्स में। आपके अभिप्रेरणा है, परिवर्तन प्रबंध है, विकास एवं प्रशिक्षण है, उत्पाद एवं सेवा विक्रय नहीं है। तो ये किस में आते हैं, आपके बिजनेस में आते हैं, उत्पादों और सेवाओं की विक्रय करना। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव संसाधन प्रबंधक के लिए कौन सी दक्षता आवश्यक नहीं है? तो एचआरएम के लिए कौन सी स्किल जरूरी नहीं है, बताइए कौन सी नहीं है? स्टाफिंग है, संचार है आपके, और नैतिक व्यवहार भी होना चाहिए, तकनीकी मशीनरी का ज्ञान ये जरूरी नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव संसाधन प्रबंधन के क्षेत्र में निम्नांकित पहलू है। तो कितने तरीके के पहलू है आपके? इंडस्ट्रियल पहलू है आपके, क्या कल्याण पहलू है, श्रम अथवा मानव संसाधन पहलू है। तो क्या हो जाएगा आपके उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगर आपने अभी तक 5G ट्रैक सॉल्यूशन को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आपके फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। यह भी आपने किया हुआ क्वेश्चन है। नेक्स्ट आपके सामने ये है, मानव संसाधन प्रबंध का सार है। जो आपके मानव संसाधन प्रबंध है, मैनेजमेंट है, उसका सार क्या है? तो बताइए क्या है उसका सार? मानव एचआरएम है, उसका मेन उद्देश्य क्या है? तो क्या होता है, व्यक्तियों का प्रबंध करना। क्या कहलाता है, आपके व्यक्ति होते हैं जो आपके, ठीक है, उनका मैनेजमेंट करना। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव संसाधन जो प्रबंध है उसका क्षेत्र कौन सा है? तो कौन सा क्षेत्र आपके प्रशिक्षण और विकास करना, संगठन एवं विकास भी होता है, और पर्सनल जो रिसर्च होती है उसकी सूचना प्रणाली। तो क्या हो जाएगा, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, कलर चेंज करते हैं दोस्तों, ग्रीन लेते हैं। मानव संसाधन प्रबंध का परिचालन का कार्य है। तो मानव संसाधन प्रबंध का परिचालन का यानी कि ऑपरेटिंग वर्क कौन सा है? तो ऑपरेटिंग वर्क होता है आपके भर्ती और चयन। कौन सा होता है? भर्ती और चयन। ठीक है, क्या हो जाएगा, यानी कि रिक्रूटमेंट और सिलेक्शन आपके जो ऑपरेटिंग वर्क है, ऑपरेशनल वर्क कहलाएगा किसका? एचआरएम का। ठीक है, और ये बाकी होते हैं, ये आपके मैनेजमेंट से संबंधित होते हैं तीनों के तीनों। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से मानव संसाधन प्रबंध से संबंधित नहीं है। तो बताइए इनमें से एचआरएम से संबंधित कौन सा नहीं है? बताइए कौन सा नहीं है एचआरएम से संबंधित? तो ये होगा आपके माइकल जेसियस, ये भी इसने भी कथन दिया था, एडविन बी फिलिप्पो ने दिया था, डेली ऑर्डर ने दिया था। तो के डेविड नहीं होगा इसमें। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, एक प्रभावी भर्ती और चयन प्रक्रिया हमेशा यह सुनिश्चित करेगी। तो एक जो रिक्रूटमेंट है और सिलेक्शन है वो क्या सुनिश्चित करेगी? अनुकूलतम लागत पर उच्चतम क्षमता के व्यक्ति उपलब्ध कराना। तो क्या कहलाएगी आपके? सी ऑप्शन करेक्ट रहेगा, अनुकूलतम लागत पर उच्चतम क्षमता के व्यक्तियों को उपलब्ध कराना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव संसाधन नियोजन को अन्य किस रूप में जाना जाता है? जो एचआरएम की जो प्लानिंग है उसको किस रूप में जाना जाता है आपके? तो उसको कहते हैं मानव शक्तियों का नियोजन। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रशिक्षण में निम्न में से क्या शामिल है? तो बताइए जो आपके ट्रेनिंग होती है, ट्रेनिंग में क्या क्या शामिल है? बताइए ट्रेनिंग में क्या क्या शामिल है? व्यक्ति में कंपनी के ट्रेनिंग की आवश्यकता की पहचान करना, सही है। विकास यानी कि डेवलपमेंट, उपयुक्त प्रशिक्षण कार्यक्रम करवाना, ये भी सही है। प्रशिक्षण कार्यक्रम की प्रभावशीलता का मूल्यांकन भी करना। तो आपके ट्रेनिंग, मूल्यांकन और आपके जो व्यक्ति है उसको प्रशिक्षण करवाना है या कितना करवाना जरूरी है, पहचान करना। तो क्या हो जाएगा आपके तीनों सही, विकल्प 1, 2 एंड 3 सही, सी ऑप्शन करेक्ट। आगामी मानव संसाधन की सरलतम अनुमान विधि कौन सी है? सबसे सरल अनुमान पूर्वानुमान विधि कौन सी है? तो आपके होता है ट्रेंड एनालिसिस। कौन सा? ट्रेंड एनालिसिस होता है, प्रवृत्ति विश्लेषण होता है, ये आपके सबसे सरल अनुमानित विधि होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा भर्ती का आंतरिक स्रोत नहीं है? तो इंटरनल सोर्स कौन सा नहीं है? स्थानांतरण इंटरनल है, पदोन्नति इंटरनल है, आंतरिक विज्ञापन इंटरनल है, तो ये डेपुटेशन ये नहीं है, ये कौन सा है आपके एक्सटर्नल। कौन सा है? एक्सटर्नल। नेक्स्ट क्वेश्चन, भर्ती एक प्रक्रिया है जिसमें भावी कर्मचारियों की खोज की जाती है, उन्हें के संगठन में आवेदन करने हेतु प्रोत्साहित किया जाता है। तो किसके लिए? कृत्य के यानी कि जॉब के संगठन में। किसमें? जॉब के संगठन में। नेक्स्ट क्वेश्चन,
डोनाल्ड क्रिकपैट्रिक जाने जाते थे प्रशिक्षण के लिए। तो कौन सा जो डोनाल्ड क्रिकपैट्रिक है वो किसका प्रशिक्षण के लिए जाने जाते थे? प्रशिक्षण मापदंड के लिए। किसके लिए? प्रशिक्षण मापदंड के लिए, सर्जन के लिए जाने जाते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन सा नियोजन की पूर्व आवश्यकता है? तो मानव संसाधन का जो नियोजन है, प्लानिंग है, उसके पूर्व की आवश्यकता कौन सी है? समय चाहिए, धन चाहिए और साधन चाहिए। तो क्या हो जाएगा? ए ऑप्शन करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, अभ्यर्थियों की बड़ी संख्या को कम कर छोटे समूह में परिवर्तित करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो ये कहलाती है आपके बड़े संख्या को कम करके छोटे संख्या में करते हैं तो ये आपके चयन कहलाती है, भर्ती नहीं। भर्ती तो आपके एप्लीकेशन फॉर्म मांगते हैं ना, उसको कहते हैं। और कितनी आवश्यकता है, कितनी जरूरत है, ये भर्ती में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, संगठन में पदों हेतु आवेदन करने के लिए आमंत्रित करने की प्रक्रिया क्या कहलाएगी? तो पदों में जो आवेदन आमंत्रित करते हैं उसको भर्ती क्या कहते हैं? भर्ती। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रशिक्षण का उपयोग नहीं किया जाता तो जो आपके ट्रेनिंग का उपयोग है उसमें किसमें नहीं किया जाता? कर्मचारी आवर्ती। जब कर्मचारी की आवर्ती यानी कि नियुक्ति बार बार एक ही पोस्ट पर है तो उसमें ट्रेनिंग की जरूरत नहीं पड़ती। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भर्ती में चयन की प्रक्रिया क्रमशः होती है तो क्या होती है? भर्ती तो आपके क्या होती है? सकारात्मक, सॉरी, क्या होती है? भर्ती आपके सकारात्मक होती है और चयन आपके नकारात्मक होता है। तो क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव संसाधन नियोजन यानी कि एचआरपी एक है तो ये आपके निरंतर एवं सतत रूप से चलने वाली प्रक्रिया है। क्या हो जाएगा? ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, निरंतर एवं सतत रूप से चलने वाली प्रक्रिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, संभावित कर्मचारियों की खोज करने और उन्हें रिक्त पदों के लिए आवेदन करने हेतु प्रेरणा देने, प्रोत्साहित करने की प्रक्रिया क्या कहलाएगी? तो ये आपके आवेदन करने के लिए भर्ती यानी कि भर्ती कहलाएगी। भर्ती मतलब कि रिक्रूटमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, भर्ती भावी कर्मचारियों को खोजने एवं उन्हें संगठन के रिक्त पदों के लिए आवेदन करने हेतु प्रेरित करने की प्रक्रिया है। तो ये आपने किसने कहा था? तो ये फिलिप्पो सर ने कहा था। किसने कहा था? फिलिप्पो जी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, दोस्तों अभी तक अगर आपने 5G ट्रैक सॉल्यूशन को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दीजिए और वीडियो को लाइक जरूर कर दो। लाइक कर दीजिए। नीचे कार्य पर रहते हुए दिए जाने पर प्रशिक्षण को यानी कि ट्रेनिंग की विधि को क्या कहते हैं? तो कार्य पे है यानी कि ऑन जॉब ट्रेनिंग। तो ऑन जॉब ट्रेनिंग है उसको क्या कहेंगे? तो वो कहलाएगी आपके सेल ट्रेनिंग मेथड। क्या कहलाएगी? प्रकोष्ठ ट्रेनिंग मेथड। नेक्स्ट क्वेश्चन से आशय है कि मानवीय गुणों के विवरण से एम जो किसी कार्य करने के लिए आवश्यक है तो उसको क्या कहेंगे आप? कार्य विशिष्टता। ठीक है। मानवीय गुणों का विवरण होना चाहिए, उसमें एक्सपीरियंस होना चाहिए। तो ये काय कहलाएगी आपके डेस्क्रिप्शन, जॉब डिस्क्रिप्शन की बात हो रही है ये। ठीक है। कार्य विशिष्टता। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव संसाधन के से आशय प्रत्येक प्रकार के सेवा वर्गों की संख्या के निर्धारण। तो सेवा वर्गों का संख्या का निर्धारण करेंगे तो वो परिमाणात्मक निर्धारण होगा। ठीक है। अगर आपके कर्मचारियों की संख्या की बात हो रही है तो वो होगा आपके क्वांटिटिव। ठीक है। यानी कि परिमाणात्मक निर्धारण। और अगर आपके गुणात्मक होगा कि कर्मचारी की क्या क्वालिफिकेशन है और क्या योग्यता है तो वो आएगा आपके गुणात्मक में। नेक्स्ट क्वेश्चन, भर्ती के बाह्य स्रोत है जो एक्सटर्नल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट क्या कहलाएंगे? आपके आकस्मिक आवेदनों की प्राप्ति करना, नाते रिश्तेदारों से, विज्ञापनों की सहायता से। तो क्या हो जाएगा? उपरोक्त सभी आपके क्या होंगे? एक्सटर्नल सोर्स। कौन से? एक्सटर्नल सोर्स। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चयन प्रक्रिया में शामिल है जो सिलेक्शन की जो प्रोसेस है उसमें क्या होता है? आपके इंटरव्यू। क्या होता है? इंटरव्यू। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव संसाधन प्रबंधन एचआरएम निम्न में से कौन सी भूमिका नहीं निभाता? तो कौन सी भूमिका नहीं निभाता? आपके कर्मचारियों को उपलब्ध करवाता है, कर्मचारियों का विकास करता है, संस्था का प्रबंध करता है, लेखांकन यानी कि अकाउंटेंट्स का वर्क नहीं करता। तो क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन भर्ती के बाह्य स्रोतों में शामिल नहीं है? तो बाह्य स्रोतों में कौन शामिल नहीं है? रोजगार कार्यालय बाह्य स्रोत होता है। डाक द्वारा प्रार्थना पत्र मांगना क्या होता है? आपके बाह्य स्रोत होता है। फाटक पर भर्ती बाह्य स्रोत होती है। और स्थानांतरण यानी कि ट्रांसफर, तो ट्रांसफर आपके क्या होता है? अंदर ही अंदर डिपार्टमेंट में होता है तो वो इंटरनल सोर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, चयन प्रक्रिया की प्रथम अवस्था क्या होती है? सिलेक्शन की जो प्रोसेस होती है उसके सबसे पहली अवस्था क्या होती है? आवेदन पत्र प्राप्त करना। ये भर्ती में आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
कर्मचारियों की संख्या। कर्मचारियों की संख्या का अनुमान लगाना निम्न में से किसका कार्य है? तो अनुमान लगाने का कार्य किसका होता है? आपके मानव संसाधन नियोजन का। किसका काम होता है? एचआरपी का। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा कार्य मानव निम्न में से कौन सा कार्य मानव संसाधन प्रबंधन के प्रबंधकीय कार्यों का भाग नहीं है? एक तो होता है आपके प्रबंधकीय भाग होता है, और एक होता है आपके कल्याणात्मक भाग, एक होते हैं आपके सहायक भाग। तो उसका भाग कौन सा नहीं है? ठीक है, बताइए कौन सा भाग नहीं है? एक ऑपरेशनल भाग आपके ये तो होता है प्रबंधकीय भाग, तो कौन सा नहीं है बताइए इनमें से? नियंत्रण आपके मैनेजरियल होता है, ठीक है, नियोजन भी होता है, संगठन भी होता है, तो निष्पादन मूल्यांकन ये नहीं होता। ठीक है, ये किस में आता है? आपके ऑपरेशनल में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, सही स्थान पर सही समय पर सही व्यक्ति की नियुक्ति करने का काम किसका है? तो ये है आपके सिलेक्शन का। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा मानव संसाधन नियोजन एचआरपी का घटक नहीं है? तो एचआरपी का घटक इनमें से कौन सा नहीं है? भावी आवश्यकताओं का अनुमान लगाना एचआरपी का है, विद्यमान संस्थानों की गणना एवं विश्लेषण करना है, आंतरिक क्रियाओं का विश्लेषण करना है, सहायक क्रियाओं का निर्माण। तो ये जरूरी नहीं है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी संस्थान में मानव संसाधन की आवश्यकता के पूर्वानुमान का आधार है? तो किसी संस्थान में मानव संसाधन की आवश्यकताओं का पूर्वानुमान का आधार कौन सा है? तकनीकी परिवर्तन करना है, संस्था के लक्ष्य व नीतियां निर्धारण करना, भावी विस्तार योजना। तो क्या हो जाएगा आपके उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव संसाधन नियोजन एचआरपी का उद्देश्य है, तो इसका एचआरपी का मेन उद्देश्य क्या है? आपके कर्मचारियों की व्यवस्थित आपूर्ति सुनिश्चित करना, भावी आवश्यकता का पूर्वानुमान करना, पूर्वानुमानों के अनुसार कार्य करना। तो क्या हो जाएगा आपके उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक व्यवसायी संगठन में 20 कर्मचारी 2 सप्ताह तक बिना कार्य के रह रहे हैं क्योंकि कर्मचारियों की संख्या आवश्यकता से अधिक थी। तो यह संगठन के किस क्षेत्र में कमी को प्रकट करता है? तो ये आपके किस क्षेत्र की बात करेगा यहाँ पे? तो वहाँ पे आपके नियोजन की जरूरत है। किसकी जरूरत है? प्लानिंग की जरूरत है। प्लानिंग नहीं थी। ठीक है, तो प्लानिंग में कमी है इस वजह से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, संस्था की मानव संसाधन की भावी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए व्यापक नियुक्त व्यूहरचना का विकास करना, मानव संसाधन नियोजन, यह परिभाषा दी गई थी। तो किसने दी थी? आपके क्रिटनर भाई साहब ने दी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न के अनुसार मानव संसाधन नियोजन आकस्मिक क्रियाओं तथा बाह्य वातावरण के घटकों का ध्यान में रखकर संगठन के कर्मचारियों की भावी आवश्यकताओं का निर्धारण करना क्या कहलाता है? तो किसके बारे की बात कर रहे हैं ये? किसने कहा है ये? आपके गिलबार्ट फ्रीमैन और स्टोनर। गिलबार्ट फ्रीमैन और स्टोनर के अनुसार जो एचआरपी होती है वो आंतरिक और बाह्य वातावरण के घटकों को ध्यान में रखकर जो कर्मचारियों की भावी आवश्यकता होती है उनका निर्धारण किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से मानव संसाधन नियोजन एचआरपी है उसकी विशेषता क्या है? तो एचआरपी की विशेषता क्या है? आपके कर्मचारियों की भावी उपलब्धता का अनुमान लगाना, सही समय पर सही संख्या में सही स्थान पर कर्मचारियों को उपलब्ध करवाना, संगठन की आंतरिक व बाह्य क्रियाओं में समन्वय स्थापित करना। क्या हो जाएगा? उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव संसाधन का एचआरपी का तत्व कौन सा है? इनमें से एचआरपी का तत्व कौन सा है बताइए? भविष्य की आवश्यकताओं का अनुमान लगाना, संसाधनों का विश्लेषण करना, उपलब्धता पर विचार करना। तो क्या हो जाएगा? उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव संसाधन नियोजन का उद्देश्य है, तो जो एचआरपी है उसका उद्देश्य क्या है? आपके संगठन हेतु कर्मचारियों की उपलब्धता सुनिश्चित करना, विद्यमान कर्मचारियों की कार्य कुशलता में वृद्धि करना, मानव संसाधनों के दुरुपयोग को रोकना। तो ये भी हो गया आपके। तो क्या हो जाएगा? सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से मानव संसाधन नियोजन प्रक्रिया का भाग नहीं है, तो एचआरपी के भाग कौन सा इनमें से नहीं है? बताइए कौन सा नहीं है? मानव संसाधन आपूर्ति का पूर्वानुमान लगाना, मानव संसाधन मांग का अनुमान लगाना, मानव संसाधन आवश्यकता का निर्धारण करना, मानव संसाधन वेतन का निर्धारण नहीं करते एचआरपी। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव संसाधन नियोजन की क्या मानव संसाधन नियोजन की सफलता के लिए एचआरपी नियोजन की सफलता के लिए सबसे आवश्यक तत्व कौन सा है? तो कौन सा है? सुपरिभाषित उद्देश्य होना चाहिए, पृथक विभाग होना चाहिए, प्रभावी सूचना प्रणाली होनी चाहिए। तो क्या हो जाएगा? उपरोक्त सभी जो तत्व है
आपके ऑब्जेक्ट, ठीक है, डिफरेंट डिपार्टमेंट, सेपरेट डिपार्टमेंट, ठीक है, इफेक्टिव इंफॉर्मेशन सिस्टम, तो ये सब क्या होगा आपके ऑल ऑल ऑफ द वो करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, संस्था में नए कर्मचारियों की आवश्यकता का कारण क्या है? तो संस्था में कोई इंस्टीट्यूट है, उसमें नए कर्मचारी का आवश्यकता का कारण क्या है बताइए? पदोन्नति हो जाती है, किसी की पदोन्नति हो जाती है या सेवानिवृत्ति हो जाती है, तो फिर वहाँ पे आपके जो आपके एम्प्लॉई है उनकी जरूरत पड़ती है तो आपके रिक्रूटमेंट निकाली जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, के अनुसार भर्ती संभावित कर्मचारियों के स्रोतों का निर्धारण करने, व्यक्तियों को कार्य अवसरों के बारे में सूचित करने तथा उन संभावित संभावित प्रार्थियों को संस्था में आकर्षित करने की प्रक्रिया है जो कार्यों को निष्पादित करने की वांछित योग्यता रखते हैं। तो ये किसने कहा था आपके रिक्रूटमेंट के बारे में? डेल एस बीच ने। किसने कहा था? डेल एस बीच ने कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत विभिन्न किए गए प्रार्थियों में से योग्य एवं उपयोगी व्यक्तियों को चुना जाता है। तो कौन सी प्रक्रिया है वह जो योग्य एवं पहले में क्या आएगा पहले बताइए? चयन एक प्रक्रिया है। क्या हो जाएगा? चयन एक प्रक्रिया है। तो पहले क्या आ जाएगा यहाँ पर? चयन, जिसके अंतर्गत विभिन्न भर्तियों के किए गए प्रार्थियों में से योग्य व्यक्तियों को चुनना, तो ये क्या आ जाएगा? चयन। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव संसाधन नियोजन प्रक्रिया का प्रथम चरण है। तो मानव संसाधन जो एचआरपी है उसका फर्स्ट क्या होता है? आपके जो इंस्टीट्यूट के जो उद्देश्य होते हैं उनका विश्लेषण करना। तो क्या हो जाएगा? पहला ऑप्शन करेक्ट। चयन की विशेषता है जो सिलेक्शन की प्रोसेस है वो क्या होती है? बताइए क्या होगी? भर्ती बाद की प्रक्रिया है। भर्ती बाद की है क्या? चयन की विशेषता क्या है? तो भर्ती के बाद की है। ये कब की है? भर्ती के बाद की। ठीक है, भर्ती के बाद की प्रक्रिया है। ये नकारात्मक है। ठीक है, ये सकारात्मक है। ये तो गलत है। तो क्या हो जाएगा? ए एवं बी दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन, चयन प्रक्रिया है तो चयन प्रक्रिया क्या है आपके? नकारात्मक। नेक्स्ट क्वेश्चन, भर्ती प्रक्रिया है तो भर्ती क्या है आपके? सकारात्मक। कौन सी है? सकारात्मक। नेक्स्ट क्वेश्चन, सही क्रम में व्यवस्थित है तो इनमें से सही क्या आएगी? पहले भर्ती फिर चयन फिर प्रशिक्षण। तो क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन करेक्ट। भर्ती चयन प्रशिक्षण, रिक्रूटमेंट सिलेक्शन ट्रेनिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक संगठित प्रक्रिया जिसके द्वारा लोग निश्चित उद्देश्य हेतु ज्ञान एवं चातुर्य सीखते हैं। तो क्या कहलाएंगे वो? ज्ञान एवं चातुर्य सीखते हैं तो वो किसमें क्या कहलाएंगे आपके? ट्रेनिंग में। क्या कहलाएंगे? ट्रेनिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न के अनुसार प्रशिक्षण वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा किसी विशिष्ट कार्य के लिए कर्मचारियों के ज्ञान एवं कौशल में अभिवृद्धि की जाती है। तो किसने कहा था? ये आपके फिलिप्पो भाई साहब ने कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन, कर्मचारियों का मात्र उपकरण समझा जाता है। तो मात्र कर्मचारियों को मात्र उपकरण किसमें समझा जाता है? पर्सनल मैनेजमेंट में। पर्सनल यानी कि कार्मिक प्रबंध में। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी भी संस्थान में कर्मचारियों से संबंधित कार्य किस विभाग का है? तो कर्मचारियों से संबंधित किस विभाग का कार्य होता है? आपके कार्मिक विभाग का। किसका? सेवा वर्गीय या कार्मिक विभाग। नेक्स्ट क्वेश्चन, भर्ती के कार्य निम्न विभाग करता है। तो भर्ती के कार्य कौन करता है? आपके कार्मिक विभाग। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रशिक्षण का आशय है किसी विशिष्ट कार्य हेतु क्या करना? उसकी ज्ञान में अभिवृद्धि करना, चातुर्य में अभिवृद्धि करना, ठीक है, योग्यता में अभिवृद्धि करना। तो आपके उनका ज्ञान बढ़ाना, उनकी चतुरता बढ़ाना, उनकी योग्यता बढ़ाना ही आपके ट्रेनिंग का मुख्य उद्देश्य होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कार्य पर प्रशिक्षण है तो जो कार्य है उस पर प्रशिक्षण यानी कि जॉब पर आपका जो ट्रेनिंग दी जाती है ऑन द जॉब, तो क्या होती है आपके? एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया। क्या होती है? निरंतर चलने वाली प्रक्रिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रति घंटा, प्रतिदिन, प्रति माह पारिश्रमिक देने की विधि यानी कि जो पर होवर या पर डे या पर माह के आधार पर आपके रिम्यूनरेशन दिया जा रहा है। क्या दिया जा रहा है? रिम्यूनरेशन दिया जा रहा है। तो उसको क्या कहेंगे आप? समयानुसार। क्या कहेंगे उसको? अकॉर्डिंग टू टाइम। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव संसाधन प्रबंधन का परिचालन कार्य क्या है? तो मानव संसाधन प्रबंधन है एचआरएम है, उसका ऑपरेशनल वर्क कौन सा होता है आपके? मैंने आपको पहले बताया, रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा कार्य मानव संसाधन का सहायक कार्य है? तो
तो बताइए इनमें से सहायक कार्य कौन सा है आपके? भर्ती एवं चयन तो ऑपरेशनल वर्क हो गया, निष्पादन ऑपरेशनल हो गया, अभिलेख तैयार करना, जनसंपर्क स्थापित करना। तो क्या हो जाएगा आपके? अभिलेख तैयार करना। क्या हो जाएगा? अभिलेख तैयार करना आपके क्या हो जाएगा? सहायक कार्य। ठीक है, सहायक पहलू। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा कथन गलत है? तो गलत बताना आपको, इनमें से कौन सा गलत है। चयन एक ऋणात्मक प्रक्रिया है, सही है। भर्ती एक आमंत्रण प्रक्रिया है, सही है। प्रशिक्षण एवं विकास समान है, नहीं। प्रशिक्षण और विकास अलग अलग होता है, ध्यान रखना। ठीक है, विकास इंसान का पूरा होता है, प्रशिक्षण सिर्फ विशिष्ट या विशेष किसी चीज के लिए ट्रेनिंग दी जाती है। मानव संसाधन नियोजन भर्ती का आधार है, ये भी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित को क्रमानुसार व्यवस्थित करें। तो इनमें से आपको क्रम के अकॉर्डिंग व्यवस्थित करना है कि पहले क्या आएगा और लास्ट में क्या आएगा। तो भर्ती सबके पहले होती है, फिर प्रशिक्षण होगा, ठीक है, फिर आपके कार्य का मूल्यांकन होगा, फिर आपकी जब जाके पदोन्नति की जाएगी। तो क्या हो जाएगा? वन, ये आ जाएगा 3, ठीक है, 3 4 2 1। तो क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव संसाधन प्रबंध। मानव संसाधन प्रबंध के क्षेत्र में निम्नांकित पहलू है। तो प्रबंध के क्षेत्र में कौन कौन से पहलू आपके? मानव मैनेजरियल पहलू, कल्याण पहलू और औद्योगिक पहलू। तो क्या हो जाएगा? उपरोक्त सभी। निम्न में से कौन सा साधन आंतरिक भर्ती का स्रोत नहीं है? तो बताइए इनमें से कौन सा साधन है वो इंटरनल रिक्रूटमेंट का स्रोत नहीं है। पदोन्नति इंटरनल होती है, पदोन्नति इंटरनल होती है, सेवा काल में वृद्धि इंटरनल होती है, और रोजगार कार्यालय ये क्या होता है आपके? एक्सटर्नल। क्या होता है? एक्सटर्नल। नेक्स्ट क्वेश्चन, चयन प्रक्रिया निम्नलिखित में से चरणों का सही क्रम है। तो सिलेक्शन की प्रोसेस के लिए चरण बताएं, तो कौन कौन से होंगे आपके? पहले प्रारंभिक जांच होगी, फिर चयन होगा, फिर रोजगार होगा, सस्ता मतलब पहले आपके प्रारंभिक संस्कार होगा, फिर परीक्षा होगी, फिर साक्षात्कार, फिर पद का प्रस्ताव, फिर रोजगार क्षमता। तो सारे हो जाएंगे, तो एक क्रम से हो जाएंगे सारे 1 2 3 4 5। ठीक है, 1 2 3 4 5। तो क्या कीजिए, और ये आपके लिए यहाँ पर आरपीएससी, आरएसएमएसएसबी, आरएएस, एलडीसी, राजस्थान पुलिस, रेट अन्य सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए ऑफिशियल पेपर उपलब्ध करवाए जाते हैं यहाँ पर। ठीक है, नेक्स्ट आपके एक क्वेश्चन और है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, और देख लीजिए आप। निम्नलिखित सूची फर्स्ट को सूची सेकंड के साथ आपको मिलाना है। ठीक है, जिसमें है आपके नियोजन किस कैसी प्रक्रिया होती है आपके? नियोजन की परिमाणात्मक प्रक्रिया होती है। ठीक है, भर्ती कैसी होती है आपके? सकारात्मक होती है। चयन आपके कैसी होती है? नकारात्मक होती है। और प्रशिक्षण आपके कैसे होता है? प्रतिक्रियात्मक प्रक्रिया। तो ये आपके वेरी इंपॉर्टेंट है, तो क्या हो जाएगा इसमें? बी ऑप्शन करेक्ट, 4 3 1 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है आपके सामने, निम्नलिखित में से ऑन द जॉब यानी कार्य पर प्रशिक्षण विधि कौन सी है? तो कार्य पर प्रशिक्षण विधि इनमें से कौन सी है आपके सामने? अप्रेंटिस कार्य पर होता है, ठीक है, स्थान बुद्ध यानी कि इंटर्नशिप भी आपके कार्य पर होता है, कोचिंग आपके ऑफ द जॉब कहलाएगी। क्या कहलाएगी? ऑफ द जॉब। प्रकोष्ठ प्रशिक्षण भी आपके ऑन द जॉब होता है। तो 1 2 और 4, तो क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन करेक्ट। लास्ट क्वेश्चन आपके सामने ये स्क्रीन पर, मानव संसाधन प्रबंध का क्षेत्र है। तो किसका क्षेत्र है मानव संसाधन प्रबंध? प्रशिक्षण का, संगठन विकास का, सेवा वर्गीय सूचना प्रणाली का। तो उपरोक्त सभी। दोस्तों अगर आपने अभी तक 5G ट्रैक सॉल्यूशन को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, और हमारा यूट्यूब चैनल, टेलीग्राम चैनल का लिंक नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ पर जाकर आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो ये आपकी वीडियो कंप्लीट हुई। कल आपकी नेक्स्ट वीडियो आएगी। नेक्स्ट वीडियो के लिए भी आप प्लेलिस्ट को जाके देखें, प्रीमियर वीडियो आएगी। ठीक है, लाइव देखा करो दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा, और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक किया करो, शेयर किया करो और सब्सक्राइब किया करो। धन्यवाद।